तो पढ़ाई लिखाई बहुत भारी नहीं है, समझे ना। ये क्लास जो हो रहा है, इंटरव्यू का क्लास का मतलब है तुमको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और तुम्हारी एनर्जी को बनाए रखना, ठीक है, उसको बूस्ट भी करना। जैसे कंजर्वेशन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करना रहता है, लैकिंग नहीं हो, है ना, एनर्जी बर्बाद नहीं हो और एक जगह लगे। जैसे अभी हम तुम लोग को बताए थे कि कम बोलना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करना है। और जब कभी भी तुम अपने कलीग के साथ मिलो, अपने, है ना, सहपाठियों के साथ मिलो, तो पॉजिटिव बात करो। और साथ साथ जैसे अभी इंटरव्यू सबका है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जब अभी हम आए तो देखे सब लोग अपना, तुम लोग बात कुछ भी कर रहा था और सब मिलके बात कर रहा था, तो उससे पता नहीं चलता है कि तुम बात क्या कर रहे हो, है ना। सब अपने अपने बात कह रहा है। सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लिसनिंग इज एन आर्ट। सुनना भी एक कला है। और इंटरव्यू में जब तुम जाओगे तो इंटरव्यू में बोलने से ज़्यादा सुनने का इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, लिसनिंग का इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब तक तुम सही तरीके से सुनोगे नहीं, क्वेश्चन को समझोगे नहीं ठीक से, तो इंटरप्रिटेशन नहीं होगा उसका। इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो फिर तुम्हारे आंसर की जो तैयारी होती है, कॉन्फ़िगरेशन होता है ब्रेन में, कॉन्फ़िगरेशन होता है आंसर का, वो सब विद इन सेकेंड होता है सब चीज़। तो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो नहीं हो पाता है ठीक से। जो कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगा तो तुम्हारा जो आंसरिंग है, वे ऑफ आंसरिंग, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है, ठीक है। उसके चलते मार्क्स इफेक्टेड होगा। बात समझ आ रही है। इसीलिए ध्यान देना है, जब भी बात हम कर रहे हैं तुमको ध्यान से सुनना है। जैसे तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो हमसे, तो ध्यान से हम सुनते हैं उसको, अतः उसका आंसर देते हैं। क्लियर है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और खास करके जो इंटरव्यू का पार्ट होता है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल ही है। इंटरव्यू या कम्युनिकेशन स्किल, टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट द टेस्टिंग योर नॉलेज। क्योंकि जो पीटी पास किया, मेंस पास किया, है ना, तो वो तो नॉलेज का अपना प्रदर्शन हो ही गया। वहाँ पर कोई विद्यार्थी जानता है, पढ़ा है, तभी तो रिटन एग्जामिनेशन पास किया है। अब वो इंटरव्यू देने आया, इसका मतलब उसके पास नॉलेज है। तो स्किल कितना बेहतर है, उस नॉलेज को यूज करने का तरीका उसको आता है कि नहीं, उस नॉलेज को, ठीक है ना, लाइफ में उतारने के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, ठीक है ना, देश के लिए आता है कि नहीं। समझ रहा है। दिस इज द सिलेबस, दिस इज सिलेबस। क्लियर है। ये नहीं कि इसका कोई सिलेबस होता है, सर नोट्स मिलेगा, बहुत लोग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कोई नोट्स होता है जो बोल रहे हैं, तो होना चाहिए पढ़ने का। तुम्हारे पास फिर सब पढ़ने का टाइम कहाँ है। समझना है। इसलिए आई कांटेक्ट बना करके रखना, ठीक है। ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुन रहे हो ये लगना भी चाहिए कि तुम ध्यान से सुन रहे हो। इसके लिए आई कांटेक्ट बनाना रहता है, अलर्ट मोड में रहना होता है, कंसंट्रेशन बना कर रहना होता है। फेस पर भाव आना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर भाव आना चाहिए, ठीक है ना, कि तुम ध्यान से उनकी बातों को सुनो, मतलब उनमें इंटरेस्ट लेना। जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, उसमें तुमको इंटरेस्ट लेना, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बात कर रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, किसी और को देख, दूसरे मेंबर को देख रहे हो। सुनने के समय केवल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर पूरा ध्यान देना है, 100%। बोलते समय ज़्यादा ध्यान देना उन पर, आई कांटेक्ट है, लेकिन बीच में कभी दूसरे पर भी बात करना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर बात नहीं कर, जो आगे बैठा है उसी पर बात नहीं कर रहे हैं, जो पीछे बैठा है उन लोगों को भी हम देख रहे हैं बीच बीच में। मतलब हम जो एड्रेस कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन किसी ने पूछा, कोई बात करेगा हमसे, लेकिन हम सबको आंसर देंगे। क्लियर है कि नहीं बात, ठीक है। किसी कोई गलती भी करेगा तो डांटेंगे, तो वो सबके लिए हो जाएगा,
कि वो गलती जो कर रहा है तुम लोग नहीं करना, है ना। वो सबके लिए नहीं कि किसी इसको बोल जाए उसको बोले, ऐसा नहीं है। क्लियर है कि नहीं बात? इसका मतलब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ 4 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, सुनेंगे हम जो पूछ रहे हैं उनका, लेकिन जवाब देंगे तो जो पूछ रहे हैं उन पर तो पूरा ध्यान रहेगा ही रहेगा, बाकी बीच में हम दूसरे लोगों को भी, है ना, हल्का सा देख, बस सबको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, यू हैव टू कीप इंटरेस्ट इन इंटरव्यू बोर्ड एंड यू हैव टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ इंटरव्यू बोर्ड ऑन यू। उनका अटेंशन अपने ऊपर, है ना, लाना है। इसके लिए सबको शामिल करना है, इन्वॉल्व करना है सबको। क्लियर है ना? जैसे भी हम इसको देख के बात करना शुरू करेंगे, खाली इसी को देख के बात करते रहेंगे, तो बाकी लोग क्या होगा, नेग्लेक्ट फील करेगा, नेग्लेक्टेड फील करेगा, फिर उधर उधर करने लग जाएगा, सब अपना मोबाइल खोल के देखने लग जाएगा 2-4 मिनट के बाद। ठीक है ना? फिर मेरे सर तो हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, खाली उसी से बात कर रहे हैं, लगेगा ना। उस इंटरव्यू बोर्ड में भी अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी को लगेगा कि भाई हम पर तो ध्यान नहीं, लड़का उतना समझदार नहीं है, मैच्योर नहीं है। हमारा काम है इंटरव्यू बोर्ड को खुश रखना, इंटरव्यू बोर्ड के एक एक मेंबर को खुश रखना, एक एक मेंबर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, प्रूफ कर देना कि आई एम द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। ठीक है ना? वो सबके मन में ये बात आ जानी चाहिए, सब लोग मिलकर के तुम्हारे बारे में बोलेंगे नहीं अच्छा लड़का है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कमी भी रह जाती है, कहीं कोई आंसर गलत भी हो जाता है ना, किसी किसी का आंसर थोड़ा अधूरा भी रह जाता है, ये स्वाभाविक है। बात समझ में आ रही है ना सब? ये स्वाभाविक है, ये नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा या किसी और के साथ होगा, बाकी लोग वहां तो भाई एकदम 100 में 100 आंसर दे देगा, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है ना? तो सभी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके रखना ये तुम्हारा दायित्व है। इसके लिए एंट्रिंग जब अंदर जाते हो तब, यहाँ मॉक इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सा विद्यार्थी आता है, कोई बिना पूछे आ गया, है ना, कोई पूछ करके आया, यहाँ आकर के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या प्रणाम सर प्रणाम मैडम कुछ नहीं किया, कोई आया और बोला भी नहीं गया, सीधे बैठ गया। ये सारा चीज़ समझना, ये फॉर्मल अप्रोच लग रहा है, नहीं है। हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया है, जब कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हम लोग अभिवादन करते हैं, चाहे तुम्हारे उम्र से ज़्यादा उम्र वाले हों, है ना, तो लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम उम्र वाले लोग मिलते हैं तो हाय हेलो बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। तो छोटा बच्चा है तो उसको भी प्यार से बात करते हैं। ये कल्चर है, ये ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है? और कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता है ये संसार। तो जब हम इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मल मीटिंग। ठीक है? फॉर्मल मीटिंग, औपचारिक बैठक है, औपचारिक काम हो रहा है। ठीक है ना? तो हम औपचारिकता की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारा प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे, न कि हड़बड़ी में रहेंगे। हड़बड़ी में तो फिर गड़बड़ होगा ना। ठीक है? हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इससे नंबर नहीं मिलना है। नंबर कैसे मिलेगा? पैसेंस से रहना है, धैर्य बना कर रखना है, ईमानदारी से रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, फॉर्मल रहना है, कंसंट्रेट रहना है, लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है? वे ऑफ आंसर को बेहतर बनाना है, सामने वाले के मन की बात को समझना है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात समझते रहते हैं ना बीच बीच में, अलग अलग एपिसोड में। वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिस समय, उनके मन की बात को समझना, ये आर्ट है, आर्ट ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन तुम समझ गए कि हाँ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। ठीक है? बस हमारा जैसे अभी पूछा जाए तुमसे कि अच्छा बताइए कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, अब बताइए कि एनडीए जीतेगा कि महागठबंधन। ठीक है? अब तुम्हारे पास कोई इतना गणित अगर होगा हर चीज का तो वो चीज बता सकते हो। वो जानना क्या चाहता है, इस चीज को समझना है। ठीक है? दूसरा, अच्छा ठीक है छोड़िए, बात मत बताइए, आप ये बताइए कि आप जब आप वोट करते हैं, आपका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, तुम बोलोगे यस सर। अच्छा बताइए कि आप जब वोट करने जाएंगे इस बार तो किसे वोट करेंगे? बोलो। हम किसी वोट करेंगे सर, सबसे पहले तो
अब इतना टाइम तो वहाँ है नहीं, नहीं तुम किसे वोट करोगे? ये ग्रीन शर्ट। सर ये मतदान तो गुप्त होता है सर, किसी को बताना तो यस यही टेस्ट है, ऐसे प्रश्नों को पूछने का, है ना, वही चीज मन की बात समझना है। और तुम कुछ भी बोल दोगे, या तुम बोल रहे हो सर कि मतदान तो गुप्त होता है सर, किसी को बताना थोड़ी जरूरी है, ये भाषा सही नहीं हुआ, है ना। आंसर सही है, आंसर जो पूछा जा रहा है वो सही है, लेकिन इसका वे ऑफ आंसर को थोड़ा और पोलाइट, थोड़ा और हाँ सहजता के साथ, जो पिछले क्लास में बताए थे, सरलता के साथ बोलना है वहाँ पर। ये समझ में आ रहा है पीछे? इसी चीज़ को समझना है। कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाकर के ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत नहीं है, कोई तीर नहीं चलाना है। आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, महाभारत रामायण देखो चलता है वहाँ पर, उतना तो लव कुश भी चलाने के लिए जान गया था, ठीक है ना। तुम तो उससे बहुत बड़े हो, बस में रहा है। तो वहाँ कोई वो काम नहीं करने का नहीं है। सिंपल इंटरव्यू बोर्ड के, है ना, भाव को, प्रश्नों के अंदर छिपे गए भाव को, छिपे हुए भाव को समझना, ये समझने की कला है। अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक है। ये सब बातें भारी नहीं लग रहा है सुन करके? ये तो नहीं लग रहा है कि क्या क्या बता रहे हैं सर, हम तो सोचे थे क्वेश्चन का आंसर बताइए सर, ये क्वेश्चन उसका आंसर, है ना। ये सब तो आप कोई पूछेगा बच्चा बताइए, आप तो भाई जा रहे हैं काम करेंगे बहुत सारा, तो पहले फल आया कि पहले बीज आया, है ना। तो फिर यहाँ पर वही चीज समझना है। दिस इज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों में तुम ये भी नहीं कर सकते हो कि है ना, आई एम सॉरी सर मुझे नहीं पता, या कुछ भी बोल दिए, ऐसा भी नहीं बोल सकते। जैसे उस दिन तुम इंटरव्यू दे रहे थे तो बहुत सारा प्रश्न का आंसर एक दो पॉइंट दिया, सर याद नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ही बोल रहा है सर याद नहीं है, मतलब दो तीन लाइन बोलने के बाद ही बोल रहा है याद नहीं है, ठीक है ना। तो दो तीन पॉइंट तुम बोले तो उसके बाद याद नहीं बोलना है। अभी तक तुम बोल सकते हो सर अभी तक मुझे इतनी जानकारी है सर, ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार सर ये 2 पॉइंट है सर। या पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना है जितना तुम जानते हो, इसलिए समझना है, रुकना है, पॉज लेना है। आंसर देने के पहले पॉज समझते हो? हाँ, 2-4 सेकेंड का पॉज, 2-4 सेकेंड बोले हैं, 2-4 सेकेंड ही है, नहीं कि तुम 2-4 मिनट का पॉज लेने लगोगे वहां तो लगेगा कि भाई चौराहा पर आ गया, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, परेशान हो जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड वाले। 2-4 सेकेंड रुकना है, उतना देर में ये तुम्हारा माइंड, ठीक है ना, इंटरप्रेट करता है क्वेश्चन को, इंटरप्रिटेशन के साथ साथ, है ना, वो आंसर को क्या करता है, फॉर्मुलेट भी कर लेता है। 2-4 सेकेंड ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो वहाँ बताना है कि सर इसमें सर मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा, या मेरे पास इस संबंध में जो मेरी जानकारी है उस पर 4 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा, है ना। ये 4 बिंदु है सर जिसको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ऐसे तो तुम 1 2 3 4 अपना बताओ, उससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड को समझ में आएगा कि तुम ऑर्गेनाइज्ड वे में बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तुम बात कर रहे हो सकता है उसमें 10 पॉइंट होगा, एक तो पहले बोल चुके हो 4, तो चारों में तुम, है ना, समेटने की कोशिश करो, 4 ही बिंदु बोलोगे, वो समझ गया कि हाँ ठीक है अपने बात कर रहा है, बात करने का तरीका अच्छा है। बाकी तो नॉलेज की बातें आती हैं, काम करने के बाद बहुत कुछ सीखता है, जो ट्रेनिंग में सीखता है, काम करने के दौरान सीखता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो ये सब चीज़ को जानना है, सीखना है, समझना है, ठीक है। इसलिए एटिक्वेट्स पे ध्यान देना, अपना रहन सहन को ध्यान देना। बात को पहले बताए थे, बात को मानना है तो बात को मानना है, मानने के लिए हमने बताया था सब हेयर कट, ग्रूमिंग, बाल वाल ठीक करना है, सब चीज़ उस सबको ठीक रखना है।
ये नहीं सोचना है कि हाँ अभी हम 15 दिन टाइम है, 1 महीना टाइम है तो हम उसमें कर लेंगे। जैसे भी इंटरव्यू जब डेट जिस समय रहता है तो इंटरव्यू के तुम 5 दिन पहले 4 दिन पहले अगर तुम बाल कटवाओगे तो चेहरा का क्या होता है ना, सारा जो इसका ऑरा होता है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना, बाल कटवाने के बाद। तो कम से कम 10-15 दिन पहले कटा हुआ रहना चाहिए। तो अभी से ही उसको तुम लोग को रेडी रखना है, उसका थोड़ा सा हल्का सा अपना है ना जा करके सैलून में भी करवाना है, अभी से रहना है। ये बातें छोटी बातें नहीं है, बस ये बातें हैं कि सर ने कहा था करना है, ये चीज़ है, ये डिसिप्लिन है, डिकोरम है, ठीक है ना। इसी को ऑनेस्टी बोलते हैं। ऑनेस्टी का मतलब कुछ और नहीं है कि हम कहीं गए और किसी का वहाँ घड़ी रखा हुआ चुरा लिए या नहीं चुराए तो हम भाई नहीं लिए तो ईमानदार हो गए, ठीक है। वो भी ईमानदारी है, दूसरे के वस्तुओं को नहीं लेना है ना, या गलत कार्य नहीं करना, ठीक है। लेकिन अपना काम अच्छे से करना ये नहीं है ईमानदारी, ठीक है। हम वाले पढ़ना हमको है तो पढ़ाई को अच्छे से करना, रूटीन बना करके उसको फॉलो करना, ये ईमानदारी नहीं है। अगर सर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, तो उस बात को पूरी तरह मानना ईमानदारी नहीं है। तो हम ईमानदार हैं, होता है कोई बोलता है इंटरव्यू में, तो उसका मतलब ये केवल नहीं होता है कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलते हैं, वो भी है। देखिए बाकी ये जो पहलू दूसरा है ये है ऑनेस्टी, ठीक है। तो यू हैव टू डू लेबर हार्ड विथ ऑनेस्टी, विथ डिसिप्लिन। ये किसी भी एग्जाम के लिए है, किसी भी परीक्षा के लिए है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो पीटी, चाहे वो मेन एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, है ना, कहीं कोई डिबेट हो रहा हो, ठीक है, कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, ठीक है, या तुम जब काम करने जाओगे तुम अपनी ड्यूटी करोगे उस समय की बात हो, हर जगह ये चीज आएगा। ये बात इसमें कुछ समझ आ रहा है ना। दिवाली का समय है ना, तुम लोग उसके बावजूद पढ़ने के लिए आए हो, ये भी ईमानदारी है ना, ये भी मेहनत दिखता है कि भाई तुम लोग जैसे बहुत लोग घूमना टहलना पर्व मनाना या कुछ और करना इधर उधर, ठीक है, तुम लोग पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, मतलब घर बहुत लोग नहीं गया, यहाँ रह गया, जैसा घर यहाँ है तो भी पढ़ने के लिए आ गया, ठीक है। ये भी ईमानदारी ही है कि तुम अपने काम को करने के लिए सजग हो, सतर्क हो और पूरा जिज्ञासी हो, प्रवृत्ति तुम्हारी कुछ पाने की है। कुछ पाने की जब हमारी प्रवृत्ति होती है, कुछ पाने की लालसा होती है, कुछ पाने की चाहत होती है, ठीक है ना, और उस दिशा में हम काम करने लगते हैं, उस दिशा में हम मेहनत करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि सारी जो प्रकृति है ना तुमको सपोर्ट करने लगेगी, नेचर तुमको सपोर्ट करेगा, तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तुम्हारी एनर्जी में परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसलिए पहले निश्चित रूप से पहले है अपने विल को बढ़ाना, फिर विल पावर को बढ़ाना, समझ रहे हो, अपनी इच्छा को भी जगाना है, बढ़ाना है, और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको पाने की कोशिश करना है, राइट। सब कुछ मिलेगा, जो तुम चाहोगे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी कहानियां आती हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के बारे में है, जैसे तुम आइंस्टाइन के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारा स्टोरी है, उतना कहने का टाइम अभी नहीं है, ठीक है। तुम बिल गेट्स के बारे में सुनोगे, स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जिनको स्कूल से निकाल दिया गया है ना, इतने बड़े बड़े ब्रांड बन गए, वर्ल्ड फेम बन गए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को समझना है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ जो बकरी चलाता था बचपन में, ऐसी कहानी है, हाँ नाम जान रहा है, ठीक है ना। तो एक बार कोई ज्योतिषी था, किसी का कोई देख रहा था हाथ, तो बोला भाई कौन सा इसमें कौन सी लकीर है जहाँ से प्रेसिडेंट बनना होता है, तो यार तुम नहीं बनोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लिखा, तुम तो कुछ भी नहीं बनोगे, बकरी चलाते हो, है ना। तो उन्होंने हमको बताइए ना कौन सा लकीर है जो जिससे प्रेसिडेंट बनता है। ये स्टोरी है, हम लोग भी सुने हैं, कोई लिखा हुआ हमने पढ़े भाई। तो बताया कि यहाँ से ऐसे ऐसे लकीर ऐसा रहेगा, ऐसे तो आप प्रेसिडेंट बनेगा, जिसका लकीर हाथ में लकीर ऐसा रहेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा।
उसी समय तो चरवाहा था, चरा रहा था अपना, कुछ था चाकू कुछ था उसके हाथ में, उसी समय ऐसे करके वो क्या किया, खींच दिया वहां पर लकीर और बताया, बोल दिया वहीं पर कि मैं एक दिन इस देश का राष्ट्रपति जरूर बनूंगा, बन के दिखाया। ये विल एंड विल पावर दोनों जरूरी है, और विल पावर खाली कहने से नहीं हो जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुमको भी बोले कि विल पावर बना कर रखो, बन गया, बन भी गया होगा, 2-4 सेकंड रहेगा बना हुआ, 2-4 मिनट रहेगा बना हुआ, हो सकता है यहाँ से जाओगे पुरानी जगह अच्छा से लिया होगा 2-4 घंटा बना रह सकता है, 2-4 दिन भी बना हुआ रह सकता है। उसको 2-4 महीने तक बना कर रखना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कम से कम साल में जो तैयारी का पीरियड था, साल 1.5 साल, किसी किसी को मैंने ज़्यादा टाइम लग जाता है, साल 2 साल 3 साल भी, तो उतने समय तक बना के रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है तुम्हारी, काम है तुम्हारा, यही ऑनेस्टी है, उसको बना के रखना। समझ आ रहा है? तो उसको बनाने के लिए क्या उपाय है? उसको बनाने के लिए देखो, कह देने से, ठीक है ना, कह देने से, इसे मालिक हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, हमने क्या बताया अभी, विल, ठीक है, फिर हमने बताया विल पावर, बन गया विल पावर, आ गया। ये विल पावर के लिए तुमको चाहिए डिवोशन, ठीक है ना, डिवोशन एंड डेडिकेशन। जैसे कोई तुम देखोगे वैष्णो देवी को लोग जाते हैं, है ना, देवघर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो बोलता है जय माता दी, जय माता दी, है ना, बोलता है ना, या बोल बम बोलता रहता है। मतलब उसको जहां जा रहा है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका, है ना, डेस्टिनेशन है, जहां जाना है, उसके प्रति वो डिवोटेड है, उसके प्रति क्या है, डिवोटेड है। कहीं से वो ले रहा है एनर्जी, ठीक है। तब तुम देखोगे वहां पे एक छोटा छोटा बच्चा भी पहुंच जाता है, कोई विकलांग व्यक्ति है वो भी अपना पहुंच जाता है, हो जाता है ना, बूढ़ी महिलाएं पहुंच जाती हैं, बहुत वृद्ध व्यक्ति भी पहुंच जाता है, क्लियर है। बहुत मोटा शरीर वाला व्यक्ति जो चल नहीं पाता है घर में, गांव में रोज, वहां पर वो क्या होता है, 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है विद इन टाइम, जो 2.5 दिन 3 दिन का समय है वहां जाने का, देवघर सुल्तानगंज से, तो पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि उनका क्या है, विल पावर मेंटेन्ड है, ठीक है ना। और मेंटेन्ड क्यों है, क्योंकि वो डिवोटेड है, क्लियर है ना, डिवोशन उसके अंदर है, इसीलिए विल पावर है। ऐसे कहीं चलने के लिए बोलो उसको, यहाँ से स्टेशन पैदल जाने के लिए बोलो, नहीं जाएगा, वही व्यक्ति नहीं जाएगा, वही व्यक्ति उसके बाद अगले बार नहीं जाएगा वो, क्योंकि वहां पर डिवोशन उसके मन में नहीं है, क्लियर है ना। तो तुम्हारे मन में भी यहाँ क्या है, डिवोशन होना चाहिए। या तो तुम अपने घर वाले गार्जियन के प्रति, ठीक है ना, नहीं भाई हमको तो अपने गार्जियन को इस पर रिजल्ट देना ही है, हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत त्याग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें उनकी खुशी के लिए इस बार एकदम रिजल्ट, है ना, देंगे ही देंगे, करेंगे। तो तुम्हारे मन में वही चीज आ जाएगा, डेस्टिनेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम अपने हमेशा मम्मी पापा के बारे में याद करोगे, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो, जो तुमको अच्छा लगता है ना, तो उसके प्रति तुम्हारा डिवोशन होना चाहिए। और तब तुम्हारा जो अपना काम है ना, उसके प्रति तुम फिर डेडिकेटेड हो जाओगे। जब ये होगा तभी विल पावर बन पाता है, अदरवाइज कह देने से दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आती है, ठीक है। इसलिए मोटिवेशन से हर चीज नहीं होता है, मोटिवेशन सस्टेन करना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, और वो रेगुलर होना चाहिए। और रेगुलर होता है, उसमें आता है मोटिवेशन के साथ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के लिए फिर अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। समझदारी, जो हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी समझ होनी चाहिए, जिम्मेदारी, समझ रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम में भी है वही चीज, और अभी स्टूडेंट लाइफ में भी वो चीज है। बस सुना रहा है, क्या बोलना चाह रहे थे? इसका रिसेंट परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है प्रयागराज में गंगा स्नान। क्योंकि सर उसमें गंगा स्नान को लेकर जितना हम लोग डेडिकेटेड थे, वो एक एग्जांपल हो सकता है।
हाँ एकदम सही है, सही है ना। लोग केदारनाथ में जाते हैं। सर 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, लगभग हर हफ्ते 10 किलोमीटर ट्रेवल किया था, अप डाउन दोनों से। सही बोल रहा है। एक होता है योग, सब लोग नाम सुना। एक होता है हठ योग, ठीक है ना। हठ योग, ये नाम सुने हो? हठ योग, जैसे तुम पढ़े सुना हो, कोई संत थे, महात्मा थे, वो पेड़ पर एक हाथ से लटके हुए रह गए 1 महीना 2 महीना, कोई उल्टा लटके हुए रह गया, कोई जमीन में शरीर को गाड़ लिया है अपने यहाँ तक और महीनों तक रह गया। सुने हो नहीं सब चीज? कोई जल में है, पानी में जाकर के ठंडा के दिन में पानी में अपना डूबा हुआ है, केवल इतना बचा हुआ है, वहीं पर अपना योग ध्यान वो कर रहा है। ठीक है, समझ रहा है ना। तो योग तो ऐसे होता है, योग मतलब होता है ऐसे प्लस, है ना, एडिशन। इसकी परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं, ऐसा होता है ना कि भाई सोल के बारे में बात करते हैं, आत्मा, ठीक है, और दूसरा है परमात्मा। इन दोनों को ऐड करना, अपने आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही योग है। ठीक है, और तुम्हारे लिए क्या है, तुम यहाँ स्टूडेंट, एक आत्मा है जिसके अंदर, मैंने स्टूडेंट के अंदर आत्मा है, या स्टूडेंट की आत्मा है, यहाँ है हाँ रिजल्ट, या जो तुम जो पाना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य, टारगेट जो तुम पाना चाहते हो, ये दोनों को मिला देना है, ये योग है। समझ गए? तुम्हारे लिए यही योग है कि तुम एक आत्मा हो स्टूडेंट की, और तुम्हारा परमात्मा कौन है? जो भी कमीशन की तैयारी तुम कर रहे हो, उस कमीशन का, है ना, सारे प्रोसेस और फाइनल रिजल्ट वहां तक उसको पहुंचा देना है। तो हमको फिर अलग से कुछ योग करने की जरूरत नहीं है। हम योग के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। तुमको बैठ करके कोई साधना करने का, मंत्र पढ़ने का, कुछ और करने का, है ना, कोई जरूरत नहीं है। योग, ध्यान, साधना, समाधि है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक विद्यार्थी अगर सही पोस्चर में बैठता है, सही तरीके से सांस ले बैठता है, दैट इज आसन, सही तरीके से सांस लेता है, लंबा सांस, प्राणायाम, ध्यान देता है अपना वो रिजल्ट पर, ध्यान कर रहे हो, काम पढ़ रहे हो, साधना स्थिर होकर कर रहे हो, स्थित प्रज्ञ होकर कर रहे हो, समाधि, ऑटोमेटिक है सब चीज। ठीक है, तब तुम निश्चित रूप से मिल जाओगे उससे। ये मिलना ही मिलना है। अब बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो अभी मोबाइल हमको, तुम लोग को कहा कि तुम लोग क्या करो, साइलेंट कर लो या बंद कर लो। अपना मेरा साइलेंट है ना, कोई कॉल आ भी रहा है तो हम देख रहे हैं, लेकिन फोन बीच में नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा क्या है काम, तुमको समझाना, तुमको बताना, है ना, यही योग है। लेकिन आज के समय में इतना कंपटीशन है। पहले संत महात्मा बहुत कम लोग रहते थे, 2-4 आदमी कहीं जंगल में मिल जाते थे, दर्शन भी नहीं होता था लोगों को। आज वहां भी बहुत कंपटीशन है। पढ़ने वाला बच्चा पहले बहुत कम रहता था, विद्यार्थी कम रहता था, कंपटीशन कम होता था। आज विद्यार्थी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए चाहिए हठ योग। हठ योग, जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, है ना, कि हमको ये पाना ही पाना है, करना ही करना है। अभी जो तुमको बाबा धाम जाने की बात कर रहे थे, वो क्या है? हठ योग ही है कि हम वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। देश के कोने कोने से लोग जाता है, सुल्तानगंज में जल भरता है, वहां से पैदल चलता है, चाहे वो जिस शारीरिक स्थिति में हो, उम्र की जिस अवस्था में हो, तो एक हठ योग ही है। और विद्यार्थी, खासकर बिहार में हम लोग के यहाँ जो बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार सब कुछ छोड़कर, कितना कष्ट करना पड़ता है, कितनी कष्टपूर्ण जिंदगी हो जाती है अकेले रहने में, है ना, न अच्छा से खाना पीना, न अच्छा से रहना, है ना, नहीं ज्यादा घूमना टहलना, मतलब पूरा लगा हुआ एक जगह पर। ये हठ तुम्हारी बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर कोई हठ योग कर ले पढ़ने में ना 1 साल मात्र, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पागलपन भी बोल सकते हैं। जी, हम ऐसा शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसको पागलपन भी बोला जा सकता है। जिस दिन तुमको सब कहने लगा कि पगला गया है ना, समझो कि तुम्हारा रिजल्ट होने वाला है। रिजल्ट में तुम्हारा नाम जो है ना, आने वाला है।
6 डिजिट का अगर रोल नंबर है, 7 का डिजिट का, 8 डिजिट का, 10 डिजिट जो भी है, समझो कि 1-2 नंबर उसमें से आ चुका है, अगला पे आएगा, फिर अगला ऐसे जुड़ते जा रहा है। समझ गया? हाँ, पगला गया है। छठ में भी घर नहीं आया, दिवाली में भी घर नहीं आया, होली में घर नहीं आता, तुम पगल गया हो गया, वो तो कुछ बातें नहीं सुनता है ना। कोई दोस्त बोले अरे फिल्म देखने बोले, नहीं गया, पागल हो गया है वो। समझ लो तुम्हारा एक नंबर और उसमें जुड़ा है, उसमें क्लियर है ना। मैंने एक डिजिट और रोल नंबर का जुड़ रहा है। जिस दिन सारे डिजिट जुड़ जाएंगे, है ना, बस खाली पब्लिश होना बाकी है। पब्लिश हुआ तुम हो गया, जो तुम चाह रहे हो मिल गया। ठीक है, ये तो रिजल्ट की बातें हैं, लेकिन लाइफ में भी ऐसा ही रहना होता है। बहुत जो तुमको करना है उसके प्रति तुम्हारा डेडिकेशन जरूरी है, डिवोशन जरूरी है, हठ जरूरी है, हर चीज मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। जी सर।